सभी छात्रों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यूट्यूब चैनल है सुपर मैथ क्लासेज। इसमें कक्षा 10 तथा कक्षा 8 की मैथ है। हमारी प्रश्नावली 2 हो चुकी है। एक तो थी बीजीय व्यंजक और दूसरी थी राशियों की तुलना। इसके बाद जो सबसे मोस्ट और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली प्रश्नावली है समीकरण। कौन सी प्रश्नावली है? समीकरण। इस समीकरण में कुछ रूल है, कुछ नियमों में उस समीकरण पढ़ने से पहले समीकरण के बारे में जानेंगे। समीकरण होती क्या है? समीकरण में देखो, एक तो चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि, अचर राशि। प्रश्नावली थी समीकरण। अब समीकरण होती क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समीकरण क्या होती है। हमारी समीकरण होती है चर और अचर राशि दोनों का संयोग। संयोग को मतलब जानते हो? जुड़ना या फिर घटना। जुड़ना या घटना, वो क्या होता है? चर और अचर राशि का संयोग या संयुक्त रूप। संयुक्त तो मतलब जुड़ना या घटना, साथ में मिलना। अब हमें ये पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर राशि में हमने एक प्रश्नावली पढ़ी थी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में हमारा क्या था? ए बी सी डी के कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 अक्षरों में से कोई भी अगर ए बी सी डी का अक्षर लगा हुआ, मारवाड़ी भाषा में, साधारण भाषा में, ए बी सी डी का 26 अक्षरों कोई सा भी अक्षर संख्या का सागे लागेड़ो है, वह राशि के कहलाए चर राशि। के कहलाए? चर राशि। दूसरी है अचर राशि। अचर राशि केवल और केवल संख्या है। केवल और केवल क्या है? संख्या। केवल और केवल संख्या का जो मान होता है, जैसे 10, 20, 25, 30, 50, 1000, 10,000, जो भी संख्या होती है, संख्या क्या कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। संख्या को क्या कहते हैं? अचर राशि। और चर राशि कहते हैं जिसमें ए बी सी डी का कोई भी एक समान अक्षर लगा हुआ हो, वो क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। चर राशि और अचर राशि दोनों का जो मेल होता है, जोड़ होता है या बाकी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? किसका रूप कहलाती है? समीकरण का। तो समीकरण की परिभाषा क्या हो गई? समीकरण की परिभाषा हो गई चर तथा अचर। चर तथा अचर राशि का मेल, चर तथा अचर राशि का योग या मेल या संयुक्त या जोड़, संयुक्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो समीकरण में क्या होगा? चर और अचर दोनों राशियों का मेल होगा। अब हम जो हमारी चर राशि है वो ज्ञात कैसे करेंगे? ज्ञात करने का देखो, अगर आपको 2 मिनट ध्यान से देखना है, ज्ञात करने में हमारे पास 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष। यदि आपके पास 2 पक्ष नहीं है तो 2 पक्ष बनाएं। जैसे देखो, एक तो होता है दायां, एक होता है बायां। एक दायां और एक बायां, तो कितने पक्ष हुए? 2 पक्ष। यदि 2 पक्ष नहीं दिए गए हैं तो 2 पक्ष हमें बनाने हैं। 2 पक्ष बनाने का मतलब कैसे होता है कि एक तो दायां पक्ष लेते हैं, एक बायां पक्ष लेते हैं। यदि आपके पास 2 पक्ष नहीं है तो आपको बराबर में 0 करना है। दायां पक्ष और बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, बीच में जो चिन्ह लगता है वो चिन्ह होता है बराबर का। वो चिन्ह होता है बराबर का। दायां पक्ष और बायां पक्ष, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह। और बराबर को बोलते हैं इज इक्वल। बराबर को क्या बोलते हैं? इक्वल। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल। इक्वल शब्द बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। 2 साइड लेते हैं, अगर नहीं है तो हम लेनी होगी हमें खुद। अब दूसरी बात, 2 साइड कैसे लेंगे वो देखो कि एक तरफ तो चर राशि, एक पक्ष तो होगा चर राशि का और दूसरा जो पक्ष होगा वो होगा अचर राशि का। एक तो है चर राशि, चर राशि में क्या आएगा? चर राशि में क्या आएगा? चर राशि में आएगा संयुक्त रूप। और अचर राशि में केवल क्या आएगा? हाँ, हम कर रहे थे समीकरण। समीकरण में पढ़ रहे थे चर राशि अचर राशि दोनों का मेल होता है, दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। और इसे हल करने के लिए हमारे पास कितने पक्ष होने चाहिए? 2 पक्ष होने चाहिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष और बायां पक्ष में क्या होता है? एक तरफ तो हमें चर राशि रखनी है, दूसरी तरफ हमें क्या रखना है? अचर राशि। पहला काम, समीकरण हल करने का तरीका देखो। पहला काम, चर तथा अचर अलग अलग होने चाहिए। चर तथा
एचर अलग अलग होने चाहिए। यानी दो पक्ष थे हमारे, एक पक्ष में तो हम रखेंगे चर राशि को, दूसरे पक्ष में किसको रखेंगे, एचर राशि को। दूसरी बात, अब देखो हमारे पास कितने पक्ष थे, दो पक्ष थे। यदि हमें एक पक्ष को चेंज करते हैं, किसी भी पक्ष को चेंज करते हैं, यानी बराबर से संख्या को चेंज करते हैं, तो निशान बदलते हैं। क्या बदलते हैं, निशान। यदि निशान प्लस का है और तो दूसरी तरफ जाने पर वो निशान किसका हो जाएगा, बाकी का। और जो चिन्ह, अगर जो निशान बाकी का है दूसरी साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का। और जो निशान गुणा का है दूसरी साइड में वो क्या हो जाएगा, भाग का। गुणा हो जाएगा भाग में और भाग हो जाएगा गुणा में। ये हमारी खास ध्यान रखना है। तो हम सवाल करेंगे, सवालों से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो सवाल दिया गया है 2.1 में, हमें करना है समीकरण को हल कीजिए या फिर समीकरण में मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यह पता होना चाहिए मान किसका ज्ञात करना है। अब देखो चर एचर की पहचान करो। पहला काम क्या होता है, चर और एचर की पहचान करनी। मैंने बताया जहां एबीसीडी का अक्षर लगा हुआ हो वो राशि क्या कहलाएगी, चर राशि। केवल और केवल जो संख्या का मान होगा वो क्या कहलाएगी, एचर राशि। देखो पहला काम, हमारे पक्ष दो पक्ष हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, बीच में चिन्ह है क्या, बराबर का। बीच में बराबर का मतलब एक पक्ष हो रही है और एक पक्ष हो रही है, दो पक्ष है। अब अपन चर राशि एक तरफ रखो और एचर राशि एक तरफ रखो। जहाँ तराजू को नहीं हो ताकड़ी में एक का नहीं बाट रखा तो दूसरी तरफ समान रखा, और समान रखा तो भी बाट के बराबर आना चाहिए, बराबर आवाज तो सही है, नहीं गलत है। तो देखो अब आज चर राशि तो मैं यहाँ क्या रख ली, इन घटे को नहीं भेजनी पड़ी, दूसरी साइड में किन भेजा, संख्या संख्या ने। चर राशि एक तरफ रहेगी, एचर राशि, अब एचर राशि तो ही केवल संख्या को माने। दो अठीन क्या की है, माइनस की, और इन भेज रहा कि ना बराबर के इली साइड में, दूसरी साइड में भेजा। जब मैं थाने बताओ चिन्ह बदलेगा, प्लस को चिन्ह होगा वो तो क्या हो जाएगा, बाकी को चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस को। इस सात को चिन्ह बदल सीखे, कौन बदले, क्यों, वो सात हो जाए मुझे रख रहा, एक्स न हो जाए भेज रहा कि ना, दो ने भेज रहा, किन भेज रहा, दो ने। अब सागे भेजा तो क्यों क्यों लेके जाओ भाई, आपा नाने जाओ तो घराव किराए बढ़ लेके कौन जाए भाई, बात है। इन आपा दूसरी साइड में भेज रहे दूसरी जगह, तो वो चिन्ह क्या को माइनस, दूसरी तरफ आता है क्या को चिन्ह लेके ऐसी सागे प्लस। तो अब बताओ वो एक्स एक ही रहे ना, एक्स बराबर 7 और 2 कितना है 9, तो एक्स का कितना मान आ गया, एक्स बराबर 9। बस दूसरी साइड आई है। अब की बार देखो इली साइड 6 बराबर जेड प्लस 2। अब दो अचर राशि है तो एक तरफ करो, चर राशि एक तरफ और संख्या एक तरफ। देखो जेड तो वो 6 यहाँ को यहाँ रखियो बराबर, जेड भी यहाँ को यहाँ रखियो, लेकिन दो ने इली साइड में भेजो, इली साइड में भेजे ना प्लस को इली साइड में आयो जब के लेके आ गयो -2, 6 मुँह 2 गया 4, तो 4 बराबर जेड। अब बताओ चाहे जेड इली साइड में हो चाहे इली साइड में, दोनों चीज तो बराबर ही है भाई। आपने ताकड़ी हो, ताकड़ी में एक साइड में बाट रखा, एक साइड में मतलब समान रखा, चीनी रखा, चार रखा, तो भाई चीनी चार दूसरे में रक्स का, बाट उठा के दूसरे में रक्स का, दोनों चीज आनी तो कहीं बराबर ही आनी है। तो जेड बराबर 4 चाहे और जेड इलन रख रखो है तो दोनों बराबर। तो 2 सवाल हो गया। अब एक माँ आगे देखो, देखो आगे का सवाल है 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/60। दो साइड है हमारे पास, यानी दो पक्ष हैं, बराबर की साइड इन्हें भी है भिन्न भी है। तो पहलो काम चर राशि एक तरफ एचर राशि एक तरफ। अब अपन बेरोण चाहिए चर कौन सी है एचर कौन सी है। चर तो देखो एक्स है, वो एक्स तो मैं यहाँ रख लियो, वो 17/60 भी यहाँ है। अब भेजियो कि 3/7 ने इली साइड में भेजियो बराबर के, इली साइड में भेजियो ने, तो देखो चिन्ह क्या को प्लस को, और वो इला ना कर क्या को हो गया -3/7। अब बताओ बट्टा की संख्या आ गई, बीच में प्लस माइनस को चिन्ह आवे, जब अपन के लेवा लघुत्तम, के लेवा लघुत्तम, लघुत्तम अपन आना चाहिए, यानी सही बटा जोड़वा की लघुत्तम को तो आ गयो 7, 7 में 7 को भाग एक बार, 1 ने 17 गुणा करया 17 माइनस 7 में 7 को भाग एक बार, 1 ने 3 गुणा करया 3, 17 मुँह 3 गया 14/7, 14 में 7 को भाग दियो कितनी बार आया 2, तो एक्स को उत्तर कत आ गयो 2, एक्स को उत्तर कत आ गयो 2। दूसरी साइड देखो, इन्हें एक चीज बीच में चिन्ह है बराबर को। मैं तान कहो ज्ञात करनी है बात चीज एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। अपन टी ज्ञात करना है,
अब टी का आ चीज गुणा में संख्या है, पहलो काम अपन संख्या एक तरफ भेज दो सकड़ी। आ संख्या अठ भाग में है, बराबर का बिल्ली साइड में जैसे क्या कोसी बताओगे, जोड़ हो जको तो क्या को जा बाकी, बाकी हो जको क्या को जा बाकी हो जको जोड़ को, और गुणा हो जको भाग में, भाग हो जको गुणा में। तो आ चीज क्या मैं भाग में, तो इली साइड में क्या मोदी गुणा में, तो 10 गुणा 5, तो टी बराबर कितना आ गयो 50। अरे ओ उतर गयो। इसी प्रकार से 6x बराबर 12, अपन तो x से x का कन संख्या है आ गुणा में, तो इली साइड में जैसी क्या मोदी सी भाग में 12/6, 12 में 6 को भाग 2 बार, तो x को उत्तर कितना आयो 2। इसी प्रकार से ये प्रश्न नोट कर लीजिए। हाँ अब देखो आगे सवाल, अभी अभी सवाल किया था t/5 बराबर 10। अपन ने पहलो काम आपने वो होना चाहिए कि अपन ज्ञात की करना, बस चीज बेरो पाड़ो, चलो भाई पीछे चीज याद रहे नहीं रहे, अपन ज्ञात की करना बस चीज फोकस होना चाहिए। तो इम अपन ज्ञात करना है y, तो y ने एक तरफ रखो, बाकी चीजें अलग अलग भेज दो, y एक साइड में रहना चाहिए, बाकी चीज एक तरफ। अब y तो मैं यहाँ रख ली, y का संख्या आ गुणा में सॉरी भाग में है, तो दूसरी साइड में क्या मुझे गुणा, बताया जोड़ हुए तो बाकी, बाकी हुए ना जोड़ में, गुणा हुए तो भाग में, भाग हुए तो गुणा, तो वो बट्टा को चिन्ह हमेशा ही भाग को है, क्या को है भाग को, तो भाग वालों क्या वजह से गुणा, तो y बराबर 1.6 तो ही गुणा की वजह से 1.5। अब 1.6 ने 1.5 ने गुणा थाने आना चाहिए खुद ने, तो y बराबर मैं तो सीधो लिखूंगा 16 पंजो 15 छक्के 90, 0 9 15 9 24, यानी 2 आंक छोटी पॉइंट यानी 2.40, उत्तर आ गया 2.4 हो गयो। अब एक सवाल हो और यो जो भी क्रम है देख लेना, x/3 + 1 बराबर 7/15। पहलो काम संख्या संख्या एक तरफ भेजो, पहलो काम संख्या संख्या एक तरफ, तो ओ x/3 तो मैं यहाँ रख लियो बराबर ओ 7/15 भी बराबर भेज रहा कि ना, ये एक ने भेज रहा, एक ने भेज रहा, ओ अठा प्लस हो इली साइड में ताई माइनस एक हो गयो, ये एक के नीचे मैं एक ले सकूं। अब आपनो के बन गयो बट्टा को सवाल बन गयो, बट्टा को बन गयोगे, बट्टा को बन गयो मैं क्या लिख दूं x/3 बराबर आ को लघुत्तम लियो, लघुत्तम को तयो 15, 15 में 7 को भाग सॉरी 15 में 15 को भाग एक बार, एक ने 7 गुणा कराया 7 माइनस 15 में 1 को भाग 15 बार, अरे निचली संख्या को भाग देना है, आज्या जगी संख्या ऊपर गुणा कराना, तो 15 में 15 को भाग एक ही बार जा, एक ही बार जा, तो 7 ने 1 को गुणा कराया 7। अब 15 में 1 को भाग 15 बार जा, 15 ने 1 को गुणा कराया 15। अब किया बच गयो 15 मुँह 7 घटाया 8, लेकिन 8 की का बचा माइनस का, क्यों बड्डो चिन्ह माइनस को ने 8/15, लेकिन उत्तर को नहीं आयो अभी भी, क्यों को नहीं आयो, अपन ज्ञात के करनो x, लेकिन एक तो बट्टा में 3 हो रहे ने, तो अपन बट्टा को 3 हटावा, इन बट्टा को इली साइड में क्या को जी x बराबर 8/15 तो हो ही माइनस को आ देखो गुणा में सॉरी भाग में इली साइड में क्या हो जी गुणा, गुणा 3 3 काटा 5 3 15, तो उत्तर कितना आ गया -8/5। अली ओ उत्तर इस प्रकार अठिन आ जाओ, अपन देखो दो साइड दे दी है, दो साइड दे दी है 2x/3 बराबर 18, अपन x ज्ञात करना है, x ये एक ला x ने रखो, बाकी चीज गुणा में की तो भाग में कर दो, भाग वाली गुणा में, 18 तो कौन छेड़ो छेड़ो किन 3, वो 3 भाग में उठे इली साइड में क्या हो गयो गुणा में। अब वो दो संख्या को आ दो गुणा में इली साइड में क्या हो जैसी भाग में, 18 में 2 को भाग 9, 9 ने 3 गुणा करा 9 3 27, तो x बराबर उत्तर कितना हो गयो 27। आई ये चीज समझ में, क्यों कह अपन एक लो x है आ चीज गुणा में तो भाग में होगी, भाग वाली क्या होगी गुणा में, डायरेक्ट कर दियो। इसी प्रकार देखो 14 वही तो मैं यहाँ रख लिया बराबर 13 है ही, वो 8 संख्या को है इली साइड माइनस को इतना तई प्लस 13 + 8 कितना हो गया 21। तो देखो अपन के चाहे वही एक लो चाहिए इका संख्या लाग रही है, संख्या क्या में गुणम इली साइड में क्या हो गया भाग में, एक 21/14, कोई पढ़ो कट्टा ही देखो दिया 7 3 21 और 7 दूनी 14, यानी
7 का बढ़ाऊँ ओ भी कट गया और 7 का बढ़ाऊँ ओ भी कट गया, 3/2 ओ उत्तर हो गया y बराबर 3/2। आलियो इसी प्रकार प्रश्नावली 2.1 पूरी। बस जय हिंद जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा सभी से सब्सक्राइब करवाना है, लाइक कमेंट करके बताना है, ठीक है।